Hello and welcome back to the MCQ series of JK SSB competitive exams. So, my dear students, we have been discussing Jammu and Kashmir Reorganization Act and its MCQs in a great detail. तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। और आपको पता ही होगा, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स नहीं सुने हैं वो लेक्चर्स भी डिटेल में सुने। उनके हमने सारे जो ऑप्शंस हैं उनके वो हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ आवर सीरीज़। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि सभी फ्रेंड्स जो नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन which is question number 33. The Chief Minister of Union Territory of Jammu and Kashmir should communicate all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of Union Territory and proposals for legislation too. देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। जो चीफ मिनिस्टर होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, देखिए अभी तक कोई भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, क्योंकि जो असेंबली इलेक्शंस हैं यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस वो अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी तक यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए, तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब जब एक्सपेक्टेड हैं अप टू 30th ऑफ सितंबर 2024 जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 का डिसीजन देते वक्त डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ पे 30th सितंबर 2024 तक असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए। तो दे आर एक्सपेक्टेड बाय 30th सितंबर 2024। सो नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस, जो तमाम डिसीजंस होंगे ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। जो भी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो अफेयर्स होंगे उस रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर, तो ये सारी डिसीजंस जो हैं ये चीफ मिनिस्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 किसको ये तमाम डिसीजंस जो है ये कन्वे करने हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट। देखिए प्राइम मिनिस्टर इसको ये डिसीजंस जो हैं या प्रपोजल्स जो है ये कन्वे नहीं करने होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये तो खुद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और इनका हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो यही जब डिसीजंस लेंगे तो इन्हीं को क्या मतलब कन्वे करना, वो तो एक इलॉजिकल सी बात हुई। ठीक है, इसी तरह से प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट भी इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चीफ मिनिस्टर होता है ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये एक ब्रिज की हैसियत से काम करता है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में ये चीफ मिनिस्टर एज अ ब्रिज काम करता है, और जो भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लिए जाते हैं वो कन्वे करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्फॉर्म करता है चीफ मिनिस्टर को वो सारे डिसीजंस और वो सारे प्रपोजल्स या वो सारी बातें ये कन्वे करता है ये चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, तो ये राइट आंसर जो है इसका वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, विदाउट प्रेजुडिस टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to, देखिए अभी यहाँ पे बात जो हो रही है वो हो रही है
सेक्शन 14 और इसका सब सेक्शन 3। सेक्शन 14 और इसका सब सेक्शन 3। चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो सेक्शन 14 है और इसका सब सेक्शन 3 है वो किस बारे में बात करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू सेक्शन 14 of the J&K Reorganization Act. This is the section 14. Legislative Assembly for the Union Territory of Jammu and Kashmir and its composition. There shall be an administrator. एक तो administrator होगा appointed under Article 239 of the Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir. और इस administrator का नाम जो है वो designation जो है वो होगा Lieutenant Governor. ठीक है। और इसके साथ साथ there shall be a legislative assembly for the Union Territory of Jammu and Kashmir. The total number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by persons chosen by direct election shall be 107. ये है इसका सब सेक्शन 3, सेक्शन 14 का सब सेक्शन 3. The total number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by persons chosen by direct election shall be 107. अब देखिए, अब जो हमारा यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, विदाउट प्रेजुडिस टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019, नंबर ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये इंक्रीज हो जाएंगी फ्रॉम 107 टू, देखिए अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या मसला क्या है। देखिए यहां पे थोड़ा सा करेंगे हम डिस्कस इस बात को रिलेटेड, ठीक है। यहां पे देखिए मसला क्या है। असल में लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुई, a bill was introduced in the Lok Sabha in 2023 which is known as the Jammu and Kashmir J&K Reorganization Amendment Bill. Amendment Bill 2023, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट बिल हुई इंट्रोड्यूस लोकसभा में, जो श्री अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस की ये बिल 2023 के एक इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो यहाँ पे जो ये बिल इंट्रोड्यूस हो गई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था, इसका मेन पर्पस जो था वो था टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एसटीज जो थे, एसटीज या डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो थे, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, इनको रिप्रेजेंटेशन देना, ठीक है। तो अब जब इनको रिप्रेजेंटेशन देनी है तो अभी हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ जो है वो 107 है, लेकिन जब ये रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी तो यहाँ से फिर 107 से इंक्रीज होके 114 सीट्स एलोकेट की जाएंगी, तो इंक्रीज हो गई 7 सीट्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस आंसर्स। जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उनकी तरफ अब देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे तो ये है हमारे आंसर्स, यहाँ पे 121, 120, 110 एंड 114। तो 114 इसका राइट आंसर है एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जो अमेंडमेंट बिल थी ऑफ 2023, उसके हिसाब से 107 से 114 इसको इंक्रीज किया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर्स स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए आपने सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी पढ़ा होगा, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, और उसमें आपने यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। यूनियन लिस्ट जिस पर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिस पर खाली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने लॉज बना सकते हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट
कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस पे दोनों जो है वो मिल के यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट ये इस पे लॉज बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर्स स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू कश्मीर की है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड लॉ बना सकती है। जो जे के लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट पे कोई भी लॉ बना सकती है अपनी यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है और वो अब एक्सेप्शन देखना है हमें कि वो कौन सा है। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, लैंड टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी नहीं है, लैंड टैक्स एंड पिलग्रिमेज नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट सो सेंसिटिव इश्यूज। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे जो सारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू रहा है वो रहा है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दिस हैज़ बीन ए चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। सो देयरफॉर जो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस है इस सब्जेक्ट पे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली अपने स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद भी इस सब्जेक्ट पे लॉज नहीं बना सकती। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी। देखिए अभी हम पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस एक्ट के मुताबिक जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, ये फिल की जाएंगी, ये सारी सीट्स जो हैं फिल की जाएंगी बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो ये कितनी सीट्स होंगी ये हमें आंसर देना है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे सेक्शन 14 सब सेक्शन 3। ठीक है, सब सेक्शन 3, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3। तो इस सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 में अभी हमने पढ़ा कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय पर्सन्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन वो कितना होगा, वो होगा 107। ठीक है, 107। लेकिन आफ्टर again I would like to say that after the J&K reorganization amendment bill 2023 this number has been increased to 114। ये नंबर जो है अब ये 107 सीट्स जो थी ये अब इंक्रीज किया गया है टू 114, क्योंकि 7 सीट्स जो है ये किन को एलोकेट की गई है ये आपने अभी देखा। जो माइग्रेंट्स एंड एसटीज जो थे, माइग्रेंट्स एंड एसटीज और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो थे कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो उनके लिए ये 7 सीट्स जो है ये रिजर्व की गई है एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, हु शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बट शैल हैव एन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट in the case of an equality of votes under the J&K Reorganization Act 2019। इनमें से कौन, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे बात हो रही है, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस होंगे तो इनमें से कौन ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो डायरेक्टली कोई वोट नहीं देगा बट एक कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करेगा। कास्टिंग वोट मीन्स जब जब एक टाई ऑफ वोट्स होगा, टाई, ठीक है, टाई जब होता है यानी इक्वल वोट्स होते हैं किसी मैटर के बारे में, तो तब ये ऑफिसर जो है या हम कह सकते हैं अथॉरिटी जो है ये एक कास्टिंग वोट देती है ताकि वो टाई जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो वो कास्टिंग वोट कौन दे सकता है, डिप्टी स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, चीफ मिनिस्टर
या लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो इसका राइट आंसर आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। अगर आपने पार्लियामेंट के बारे में भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी ये प्रोविजन मौजूद है कि कौन सा पर्सन है या कौन सी अथॉरिटी है जो एट द टाइम ऑफ टाई ऑफ वोट्स एक कास्टिंग वोट दे सकता है, तो वो है स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच। स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, या अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो भी एक कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करता है इन ऑर्डर टू एंड द टाई ऑफ वोट्स ऑन ए स्पेशल मैटर, ऑन ए पर्टिकुलर मैटर। इसमें चीफ मिनिस्टर का कोई अमल दखल नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर का या डिप्टी स्पीकर का कोई भी मसला नहीं होता। लेकिन जब स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो पर्सन एक्टिंग एज सच, कभी कभी ये डिप्टी स्पीकर भी एज स्पीकर, जब स्पीकर अवेलेबल नहीं होता है तो तब डिप्टी स्पीकर एज स्पीकर काम करता है, उस टाइम डिप्टी स्पीकर भी ये कास्टिंग वोट एक्सरसाइज कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आई कैन से दैट दिस इज द जिस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक मगज है, एक जिस्ट है, ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया है। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ हु इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली? अगर स्टेट या यूटी की बात करें तो स्टेट या यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे कौन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि कलेक्टिव, अगर आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड थोड़ी सी हिंट कर पाएंगे तो कलेक्टिव का जब मीनिंग होगा देखेंगे हम, तो कलेक्टिवली में एक ही बंदा तो नहीं आएगा, स्पीकर नहीं आएगा, डिप्टी स्पीकर नहीं आएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन जो है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। किस डेट पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को प्रेसिडेंट का असेंट मिला, यानी प्रेसिडेंट ने साइन किया? 7 जुलाई 2019? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस की गई, तो जुलाई की तो बात ही नहीं है, तो जुलाई इसका रॉन्ग आंसर है। 8 सितंबर 2019, ये भी गलत है। 9 अगस्त 2019, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए 5 अगस्त 2019 को ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस की गई राज्यसभा में बाय द होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। इसके बाद 6 अगस्त 2019 राज्यसभा में ये पास हुई, सॉरी लोकसभा में, ठीक है, पहले तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुई ये बिल और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को ये पास हुई। इसके बाद 3 दिन बाद ऑन 9 अगस्त 2019 ये बिल जो है ये इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला एंड दिस बिकेम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑन 9 अगस्त। तो असल में अगर हम देखें तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो फोर्स में कब आया? ऑन 9 अगस्त, यानी प्रेसिडेंट का ऐसा एसेंट कब मिला, कब बना ये एक्ट? फोर्स में तो 31 अक्टूबर 2019 को आया, 31 अक्टूबर 2019 ये इसका इफेक्ट है। लेकिन एसेंट कब मिला, यानी एक्ट कब बना? एक्ट बना ऑन 9 अगस्त 2019, क्योंकि तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बनती जब तक उस बिल पे प्रेसिडेंट का एसेंट ना हो, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना हो। क्वेश्चन नंबर 40 अब देखेंगे हम। As per the J&K Reorganization Act 2019, an administrator will be appointed under Article 239 of the Constitution of India for the UT of J&K and he shall be designated as। देखिए फिर से अगर आप रिमाइंड करेंगे अभी सेक्शन 14 सब सेक्शन 1, ठीक है,
सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक, तो इस सेक्शन 14 में दिया गया है कि J&K लेजिस्लेटिव असेंबली और इसका कंपोजिशन, और इसी के सब सेक्शन 1 में प्रोवाइड किया गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए, और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल के तहत, इसके प्रोविजंस के तहत अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एडमिनिस्ट्रेटर डिजिग्नेट किया जाएगा एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 of the J&K Reorganization Act 2019. So UT administrator, deputy governor या advocate general, these are wrong answers. The right answer is the lieutenant governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Question number 41. As per the provisions of the J&K Reorganization Act 2019, which article of Indian Constitution is applicable to the UT of J&K? तो प्रोविजंस अगर हम देखें J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के, तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल है टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इन सभी आर्टिकल्स में से देखिए, अगर आप आर्टिकल 238 को देखें तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये एप्लीकेबल तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है कि इनमें से कौन सा यानी किस आर्टिकल के प्रोविजंस के तहत यूटी ऑफ J&K काम कर रही है। असल में मकसद वही है, वरना आर्टिकल सभी आर्टिकल्स तो सभी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी, जैसे पूरे इंडिया के स्टेट्स और यूटीज़ पे एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्पेशली अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द J&K यूटी इज एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 238 देखें तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, 238A भी नहीं है, 236 भी नहीं है। तो एक्चुअली इसका आंसर जो है वो है 239A। देखिए, ये जो 239A आर्टिकल है, असल में इसके प्रोविजंस के तहत जो आपने सुना होगा पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज एक्चुअली administered under the provisions of article 239A, and the same article and the same provisions are applicable to the union territory of Jammu and Kashmir. So the article 239A and its provisions are applicable in the same way to the union territory of J&K as they are applicable to the union territory of Puducherry. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 हम देखेंगे। एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ J&K। अब यहां पे लिखेंगे हम अर्स्टवाइल स्टेट, क्योंकि अब ये स्टेट नहीं रहा, ये एक अर्स्टवाइल स्टेट है, यानी फॉर्मर स्टेट है। ठीक है, तो एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K। अब इसमें यूटी ऑफ लद्दाख जो नई बन गई, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे यूटी ऑफ लद्दाख में कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी टेरिटरीज इंक्लूड होती हैं? कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, डोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट, रामबन एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट, लेह एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट। देखिए, डोडा का तो इसके साथ बिल्कुल वाबस्तगी कोई नहीं है, रामबन और रियासी की भी कोई वाबस्तगी नहीं है, लेह का तो है लेकिन पुंछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे तीनों ऑप्शन जो है ये इसके करेक्ट नहीं है। कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट्स ये इसका राइट आंसर है, बिल्कुल इसका ए पार्ट राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, as of census 2021, the J&K Reorganization Act 2019 consists of। ठीक है, जब 2021 में अगर हम देखें तो इस एक्ट में जो J&K Reorganization Act है, इसमें इस J&K Reorganization Act में कितने सेक्शंस और कितने शेड्यूल्स पाए जाते हैं?
इस क्वेश्चन में तो वैसे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर आपके सामने है ये 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि 5 शेड्यूल्स के बारे में किस शेड्यूल में क्या डिस्कस किया गया है। ये हमने इससे पहले भी एक लेक्चर में, इसी MCQs सीरीज़ के एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स इज़ द राइट आंसर। इसमें पहले से ही, अब अगर हम 2019 से भी देखें तो उस टाइम भी 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स इसमें पाए जाते थे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। द J&K Reorganization Act 2019 has introduced certain changes in the states and UTs sections of the Constitution. Accordingly, which of the following schedules of the Constitution of India has been amended? देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इट इज़ मोर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसकी रिलेशन जो है ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया गया है बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो अब हमें जानना होगा कि J&K जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा शेड्यूल अमेंड किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें सारे शेड्यूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी शेड्यूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, देखिए फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करें, अभी हम फर्स्ट शेड्यूल को रखते हैं। देखिए सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें वो स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट की सैलरी है या गवर्नर ऑफ स्टेट की सैलरी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस जो है, उन सारे ऑफिसर्स की सैलरी डिटेल्स इसमें दी गई है सेकंड शेड्यूल में। अब अगर थर्ड शेड्यूल की बात करें तो थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड एफर्मेशंस हैं, किन की जो ऑल अथॉरिटीज़ हैं, लाइक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ओथ एंड एफर्मेशन नहीं है। तो ये दिस इज रिलेटेड टू ओथ्स एंड एफर्मेशंस, दिस इज रिलेटेड टू सैलरीज। ठीक है, एंड नाउ फिफ्थ शेड्यूल इज रिलेटेड शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, यानी शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में ये शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल जो है ये डील करता है। अब रहा यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट डील्स विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देयर नेम्स एंड देयर बाउंड्रीज। ठीक है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम्स जो है, उनकी बाउंड्रीज जो है, उनके साथ डील करता है कौन? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड किया गया है व्हेन J&K Reorganization Act 2019 has introduced certain changes in the state and union territory sections of the Constitution of India. Now that section is the first schedule of the Constitution of India. Question number 45. What does section 9 of the J&K Reorganization Act 2019 deal with? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, amendment of fourth schedule to constitution, amendment of second schedule to constitution and saving powers of the government of UT of J&K. देखिए एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, देखिए पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। जो सिटिंग मेंबर्स हैं यहाँ पे राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है या राज्यसभा जो है, जो यहाँ पे 4 मेंबर्स हुआ करते थे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, 4 मेंबर्स। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो 4 मेंबर्स हैं, दिस सेक्शन 9 डील्स विद एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, जो राज्यसभा के 4 मेंबर्स हैं उनके बारे में, उन्हीं को, यानी दोज वैकेंसीज जो है, दोज 4 सीट्स जो हैं, दे शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इलेक्टेड टू फिल द सीट्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेक्शन 9 है
ये इस चीज़ के साथ डील करता है, एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए पार्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पूरे डिटेल में हमने कोशिश की कि जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनके सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो थे वो हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किए, और इसके साथ साथ हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी नॉलेज में ऐड करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पसंद किया होगा, और उम्मीद है कि आप जो भी नए मेंबर्स आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब करें और ये चैनल जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।